हेलो गाइस, मैं हूं उपेंद्र और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज है ट्रेंडिंग डिमांड, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। ठीक है ना, कि हिंदी में समझे इसे कि वाहन परिमार्जन नीति। ठीक है ना, जैसे कि आपको नाम से पता चला होगा कि जो गाड़ियां हैं हम पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके उनको यानी कूड़े में डाल करके उनको अलग करके उनकी जगह रिप्लेस करना नई गाड़ी को। ठीक है ना, या उनको एक्सचेंज कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है किसी भी कंट्री का, वो होता है इंजन ऑफ ग्रोथ। ठीक है ना, उसको कहा जाता है कि किसी कंट्री का जो ग्रोथ ऑफ इंजन है वो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में वो कहा जाता है, और इवन इंडिया में भी इसको अब कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो इंजन है ग्रोथ का। ठीक है, तो अब बातें करते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और जो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो जीडीपी में हमारे क्या रोल प्ले करता है, इकोनॉमी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 7.1% जो जीडीपी आती है वो आती है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ठीक है ना, 7.1%। और ये भी गवर्नमेंट प्रपोज करी कि इसको करीबन 12% तक हम बढ़ा दें और इसको बढ़ाया जाए। और करीबन 26% जो हमारी इंडस्ट्री जीडीपी आती है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है, और इससे करीबन हमारे 49% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी होती है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है और कितना इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे पास सब कुछ आता है। ठीक है, जीडीपी में काफी अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो रोजगार इससे जनरेट होता है। ठीक है, करीबन 2 करोड़ 90 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। तो ये काफी बड़ा नंबर है, आप सोच सकते हो। ठीक है ना, इसी इंडस्ट्री से इतना ज्यादा रोजगार मिलना, और गवर्नमेंट अभी भी प्लान कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको करीबन 25% इसका शेयर बढ़ाया जाए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बूस्ट हो जाए और ज्यादा हमारी कंट्री में बढ़ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले जो 3 सालों में इस इंडस्ट्री ने कम से कम 50,000 करोड़ यानी 50,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो काफी बड़ा ये नंबर है। ठीक है, सो इसके बाद जो हमारे पास जो बड़ी प्रॉब्लम अभी करंट में है, आप सबको भी पता होगी, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है ना, कि पॉल्यूशन से काफी कुछ हमें लॉस हो रहा है पोल्यूशन इन्वायरमेंट का। ठीक है ना, तो उसको टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने करा है, आपको पता है कि जो अभी व्हीकल हमारे चले वो BS4 नॉर्म्स के हैं। ठीक है, तो उनको BS6 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना। ठीक है, BS4 जैसे कि आपको BS से नाम पता होगा कि ये भारत स्टेज है। ठीक है, ये नॉर्म्स है, एक पेट्रोल नॉर्म्स। ठीक है ना, इंजन की जो नॉर्म्स होती है। ठीक है, तो इसको BS6 में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, जिससे कि इंजन और रिफाइनमेंट होगा, जिससे कि हमारे जो आपका पोल्यूशन होगा वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी चलाया था इस एमिशन को कम करने के लिए, उसके लिए था फेम 1 एंड फेम 2। ठीक है ना, ये 2 फेज में हुआ था। तो फेम क्या है, आपका फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है ना, कि फास्टर जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या आपके हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी अप्लाई यानी कि जल्दी से जल्दी हम उनको यूज कर पाए जितने भी ओनर है। ठीक है, सो इसी को करने के लिए फेम 1 यानी फेज 1 में जो कि पर्सनल जो किसी की गाड़ी होती है ना, पर्सनल जो कार ओनर या बाइक ओनर होता है, उसके लिए हमने फेज 1 यानी आपका फेम 1 चलाया था। और फेम 2 आपका था जो कि पब्लिक ट्रांसिट जिसमें बसेस और टैक्सीज आती है उनको चलाने के लिए फेम 2 किया गया था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करने की गवर्नमेंट ने सलाह दी थी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा पोल्यूशन बहुत डिक्रीज होगा। और आपको पता भी होगा कि जो इन व्हीकल्स पे जो हमारा टैक्स आता है वो बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमारा जो टैक्स आता है वो करीबन आता है आपका 12%। ठीक है ना, और जबकि अगर आप अदर व्हीकल्स पे देखो नहीं तो 31 से 48% तक इस पे टैक्स लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ही कम लगता है, और आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको और ही कम लग जाए। ठीक है ना, ये पूरी उम्मीद करी जा सकती है क्योंकि यही अब फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो इसीलिए जो अब करंट सिचुएशन हमारे पास आई है कोविड-19 की, तो इसलिए ये हो सकता है कि ये हमारी जो इकोनॉमी है ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये बूस्ट कर सकता है। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो जितनी भी गाड़ी की डिमांड है वो अब बढ़ने वाली है। तो इसी में जो सीएम के प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, सीएम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो उनके जो प्रेसिडेंट है राजन वधेरा जी। ठीक है, तो राजन वधेरा जी ने कहा कहना है कि उन्होंने गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि जो आप ये पॉलिसी ला ही रहे हो तो इसमें कम से कम आप 50% का जो है उसमें थोड़ा आप रिबेट यानी कि आप थोड़ा सा उनको रियायत दे दो, प्रोत्साहन दे दो, जिससे कि जो कार ओनर्स है यानी कि जो व्हीकल ओनर है वो उस गाड़ी को खरीद पाए। ठीक है, उसमें जो आपका 50% जो है जीएसटी या रोड टैक्स हो गया, आपका जो जितने भी टैक्स हैं उनमें कम कर देना। ठीक है, तो अगर टैक्स कम होंगे तो जितने भी बायर्स हैं वो जल्दी ही गाड़ी खरीदने के लिए वो मान जाएंगे। ठीक है, तो जो और एक और जो डायरेक्टर हैं सीएम के, वो है आपके राजेश मेनन जी। आपके डायरेक्टर हैं जो सीएम के राजेश मेनन जी, उनका भी यही कहना है कि आप अगर ऐसी प्रोत्साहन वाली ऐसी लुभावनी कोई नीति लाओ कि जिससे कि सब लोगों को काफी अच्छा लगे। ठीक है, कि काफी उनको सरल पड़ जाए गाड़ी नहीं खरीदने में और पुरानी गाड़ी स्क्रैप उसको हटा करके नया एक्सचेंज करने में। इससे क्या होगा कि हमारी सेफ्टी इनहेंस हो जाएगी, रोड सेफ्टी बढ़ जाएगी, और जो पेट्रोल है ठीक है ना उसका जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उससे हमारे पोल्यूशन में कमी आएगी। ठीक है, देखिए रोड सेफ्टी कैसे बढ़ जाएगी। अब देखिए जैसे ये जो आपको पता है कि जो BS6 नॉर्म्स के जितने भी व्हीकल्स आएंगे
ठीक है ना। तो उनमें सबसे पहला तो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और जो फ्यूल एफिशिएंसी हमारी आ रही है, ठीक है, अब आ रहे हैं हमारे पास BS6 इंजन, तो उनमें जो फ्यूल इंजेक्टर्स लगे आ रहे हैं, तो इसलिए हमारी फ्यूल एफिशिएंसी उससे भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो और ABS होते हैं हमारे पास, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे कि सेफ्टी बढ़ जाती है, और एयर बैग्स हैं, जिससे भी हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी को चलते हुए आगे जो पॉलिसी अब आने वाली है, ठीक है ना, ये पॉलिसी एक कैटेगरी बेस्ड होगी, ठीक है, कि कौन सी गाड़ी कितने साल चली है, ठीक है ना, कि किस साल तक कोई गाड़ी चलेगी, उसको स्क्रैप करना है नहीं करना है, इसकी अभी कैटेगरी बनेगी, फाइनलाइज होगी, तब जाके ये जो पॉलिसी है वो जल्दी आएगी। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो हमारे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी पॉलिसी लाई जाएगी और फाइनलाइज करी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसे माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी, जो आपको पता है कि करंट सिचुएशन जो कोविड-19 की है, उसने बहुत ही इम्पैक्ट करा है पूरी इकोनॉमी पे, ठीक है। तो इससे हो सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो आपकी इकोनॉमी ये बूस्ट कर सके और हमारी इकोनॉमी को असिस्ट कर सके, क्योंकि देखिए जैसे कि आपको पता है कि आजकल सबको जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है, तो बहुत सारे लोग जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि हम अपना जो प्राइवेट व्हीकल है उसको खरीदें, ठीक है, प्राइवेट गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हम बसेस वगैरह में जाने से बच सके, ठीक है, तो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी और बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं आपकी सिक्योरिटी डिग्रेड होने में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो पॉलिसी है बहुत ही जल्दी लाई जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अब माना जा रहा है कि जो फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है ना, इंडियन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फ्यूचर अब बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये हब हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है। फ्यूचर में जो एक हब है आपका ये बनेगा, क्यों, क्योंकि जो स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी, ठीक, उससे जो बहुत सारी व्हीकल है आपकी वो जो स्क्रैप हो जाएंगी, ठीक है, जो उनके पार्ट्स आएंगे, जैसे स्टील हो गया आपका या एल्यूमिनियम, प्लास्टिक हो गया, वो रिसाइकलिंग होगी, तो उससे करीबन 20 to 30% जो आपका डिक्लाइन आएगा प्राइस में, कम से कम 20 से 30% आपको प्राइस कम हो जाएगा। इससे जो है आपके जो प्राइस है गाड़ी का वो बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो स्क्रैप रिसाइकिल आपको पता है, इसके लिए रिसाइकिल प्लांट हमको बनाने पड़ेंगे। सो रिसाइकिल प्लांट भी ये प्रपोज करा गया है कि जो पोर्ट्स हैं हमारे, जितने भी बंदरगाह हैं उनकी साइड पे बनाया जाएगा, और करीबन उन पोर्ट्स को 18 मीटर की जो डेप्थ है उनकी गहराई तक उनको खोदा जाएगा, ठीक है। खोदने से क्या हो जाएगा कि जैसे हम खोदेंगे तो हमारे पास जो स्पेस है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, और स्पेस ज़्यादा क्रिएट होने से वहाँ पे रिसाइकिल प्लांट आसानी से लगा सकते हैं, और ये काफ़ी इनहेंस करेगा, ठीक है, तो जगह भी बचेगा और काफ़ी हमें रिसाइकिल प्लांट भी देगा। और जुलाई 2019 में भी गवर्नमेंट ने प्रपोज करा था कि जो 15 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उनको अब स्क्रैप करा जाए, ठीक है। ये प्रपोजल था कि जितनी भी आप पुरानी गाड़ी, आपको पता है कि उनसे हमारे क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होता है, और ज़्यादा होता है आपकी डीजल व्हीकल से, क्योंकि वो कम एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट कम होते हैं और बड़े इंजन होते हैं, तो इसलिए जो प्रपोज करा गया था, ठीक है। और एक और प्रपोजल लाया गया था, जैसे आप सबको पता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, वो होते करीबन आपको 1 साल में उनको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब 1 साल की जगह आपको 6 महीने में वो रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है, 6 मंथ का, यानी पहले 1 साल था, अब उसको 6 महीने कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी नई परचेजर है, जो भी नई गाड़ी खरीदेगा, ठीक है ना, जो न्यू परचेजर आपको पता है, तो उनको भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनको छूट देंगे, और उनको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और बहुत सारे करीबन 10 से 40 हज़ार रुपए जो है वो नई गाड़ी खरीदने में बचा सकते हैं। जैसे अब जैसे कि उनकी जो पुरानी गाड़ी थी काफ़ी पुरानी हो गई थी और उसको स्क्रैप करेंगे, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, और उनके पास एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, और ये स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखा करके उनको जो है, और वो भी सेम कैटेगरी का जो व्हीकल होना चाहिए, ठीक है, उनको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उनको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आसानी से ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। और इवन मई 2019 में भी इसको प्रपोज करा गया था कि करीबन 2 करोड़ 80 लाख जो व्हीकल हैं वो अभी दशक पुराने जो व्हीकल वो अभी हमारे इंडियन रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए भी गवर्नमेंट भी प्रपोज करेंगे, ठीक है, कि इनको हटाया जाए और इनकी जगह नए व्हीकल्स को ट्रांसफॉर्म करा जाए और एक्सचेंज करा जाए, जिससे कि इंडियन रोड्स पे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए, ठीक है, और पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। सो अभी तो इसको कैबिनेट से फाइनल क्लियरेंस आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी ये कैबिनेट से क्लियरेंस होगा तब जाकर ये पॉलिसी जल्दी हमारे पास आएगी, इसका एवरेज पॉलिसी काफी बूस्ट करने वाली होगी, ठीक है। तो बड़े-बड़े जितने भी हमारे सीएम के डायरेक्टर और मेंबर हैं उनका कहना है कि ये बिल्कुल ही हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, ठीक है। सो इसी में सीएम के जो मेंबर्स हैं और जो हमारे नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर है, ठीक है, तो इनकी मीटिंग में एक और डिसीजन लिया गया था। सो 15,000 लाख करोड़ की जो हमारी सड़कें बनेंगी अगले 2 साल में, ठीक है, 15,000 लाख करोड़ की हमारे अगले 2 साल में सड़कें बननी है। तो इससे कि काफी हमारे इंडियन रोड्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कि जो मेन प्रॉब्लम है पैचेस की होती है, ठीक है, कि बहुत सारी जगहों पे काफी कंजेस्शन होता है, कंजेस्टेड रोड्स होते हैं, काफ़ी सारे गड्ढे वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से इनको इम्प्रूव करा जाएगा, जिससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो पाए। तो आई होप सो फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपको डिस्कस करा है, जो ट्रेंडिंग डिमांड का हमारा टॉपिक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी भी था और काफ़ी नॉलेजफुल था, हमने जानने की कोशिश करी है, ठीक है।
सो आगे हम ऐसे यूज पर वीडियो में आपको लाता रहूँगा, ठीक है ना। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए।